आइए आज हम हिंदी व्याकरण में से सर्वनाम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सर्वनाम की परिभाषा। वाक्य में संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, आप, हम, तू, तुम, वह, कौन, कुछ, क्या आदि। अभी हम सर्वनाम के भेद देखते हैं। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम, 5 संबंधवाचक सर्वनाम और 6 निजवाचक सर्वनाम। अभी इन सर्वनाम के भेदों के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब बोलने वाले व्यक्ति के नाम के बदले में जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मुझे, मेरा, मेरे, हम, हमारा आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम में से दूसरा प्रकार है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम्हारा, तुम आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा भेद है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग जिसके बारे में बात की जाती है उस व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, ये, उसे, उन्हें आदि। अभी सर्वनाम में से दूसरा प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कब, कहाँ आदि। तीसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे आदि। सर्वनाम में से चौथा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, किसी, कुछ आदि। सर्वनाम का 5वां भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस शब्द से किसी संज्ञा का संबंध सूचित होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सो, जैसी वैसी, जब तब, जैसा वैसा आदि। सर्वनाम का 6ठा प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए आता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप आदि।